Welcome little friends to the magical world of Pips की कहानियाँ. Let's begin our story. नमस्कार और स्वागत है। जरा सोचिए, जब ताकत और बुद्धि की टक्कर हो तो कौन जीतेगा? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक बहुत चालाक बंदर और कह सकते हैं एक भोले भाले मगरमच्छ की कहानी। और असल में यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। जब मुसीबत सिर पर आन पड़े तो क्या डर जीतता है या फिर दिमाग? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नदी के किनारे से। सोचिए, एक शांत नदी बह रही है और उसके किनारे पर है अमरूदों का एक बड़ा सा घना पेड़ जो एकदम रसीले अमरूदों से लदा हुआ है। और हाँ, इसी पेड़ पर रहता था हमारी कहानी का हीरो, एक बहुत ही शरारती और जिंदा दिल बंदर। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से। एक तरफ है चिंटू बंदर जो उस पेड़ की डालियों का कह लीजिए राजा ही था, और दूसरी तरफ है गप्पू मगरमच्छ जो नदी में बड़े आराम से रहता था। अब होता ये था कि चिंटू रोज मीठे मीठे अमरूद तोड़कर गप्पू को देता था और बस इसी लेन देन से उनकी एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। एक खतरनाक लालच, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना? तो बस इस दोस्ती में भी एक बहुत ही खतरनाक लालच ने एंट्री मारी और ये लालच सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि गप्पू के मन में एक बड़ा ही भोला, बल्कि भोला क्या कहें तो एक मूर्खता भरा ख्याल आया। उसने सोचा, अरे वाह, ये बंदर रोज इतने मीठे अमरूद खाता है तो इसका दिल कितना ज्यादा मीठा होगा। और बस यही एक छोटी सी सोच कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आई, खासकर तब जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बता दी। और बस यहीं से कहानी में असली मुसीबत शुरू हो गई। मगरमच्छ की पत्नी ने तो भाई जिद ही पकड़ ली कि उसे तो बंदर का दिल खाना ही खाना है। अब सोचिए, बेचारा गप्पू बुरी तरह फंस गया। एक तरफ उसका दोस्त और दूसरी तरफ पत्नी की जिद। नदी के बीच धोखा। अब अपनी पत्नी की जिद के आगे गप्पू बेचारा मजबूर हो गया और उसने अपने ही दोस्त को धोखा देने का एक प्लान बना लिया। उसने चिंटू को दावत पर बुलाने का एक झूठा बहाना बनाया। और चिंटू, वो तो बेचारा दोस्ती पर पूरा भरोसा करके खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। उसे क्या पता था कि उसका दोस्त उसे असल में मौत की दावत पर ले जा रहा है। जरा उस पल को सोचिए, ठीक नदी के बीचों बीच जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। और ठीक उसी वक्त जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, गप्पू ने सच बता दिया, दोस्त मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। आप सोच सकते हैं चिंटू पर उस वक्त क्या बीती होगी। नीचे मौत, चारों तरफ पानी। यहां से बचना तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। चतुराई का जवाब। अब देखिए, कोई और होता तो शायद डर के मारे वहीं हिम्मत छोड़ देता। और ऐसा नहीं कि चिंटू डरा नहीं, वो डरा, बहुत ज्यादा डरा, लेकिन उसने डर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ उसकी चतुराई का असली खेल। चिंटू की जो स्ट्रैटेजी थी वो वाकई कमाल की थी। इसको ना हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, वो बिल्कुल नहीं घबराया, एकदम शांत रहा। दूसरा स्टेप, उसने फौरन अपने दिमाग में एक कहानी बना ली। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, उसने अपनी उस कहानी से मगरमच्छ का भरोसा जीत लिया। और जानते हैं उसने क्या कमाल का जवाब दिया? चिंटू बोला, अरे गप्पू भाई, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं तो अपना दिल अमरूद के पेड़ पर ही हिफाजत से टांग कर आया हूँ। चलो वापस चलो, अभी लेकर आता हूँ। अब ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन चिंटू ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही कि गप्पू को सोचने का मौका तक नहीं मिला। और बस यहीं पर गप्पू का भोलापन उसकी सबसे बड़ी मूर्खता बन गया। वो चिंटू की इस अजीबोगरीब कहानी पर पूरी तरह से यकीन कर बैठा और बिना एक पल सोचे समझे उसे वापस किनारे की ओर ले जाने लगा। सबसे बड़ा सबक। और जैसे ही नदी का किनारा पास आया, चिंटू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने लगाई एक जोरदार छलांग और सीधा पहुंच गया अपनी जान बचाने वाले उसी अमरूद के पेड़ पर। और पेड़ पर सुरक्षित पहुंचते ही चिंटू ने उस धोखेबाज दोस्त को उसकी मूर्खता का एहसास कराया। वो बोला, ओ मूर्ख मगरमच्छ, अरे कोई अपना दिल भला पेड़ पर टांग सकता है क्या? आज से हमारी दोस्ती खत्म। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस दोस्ती को भी खत्म कर दिया जो भरोसे पर नहीं बल्कि धोखे पर टिकी थी। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये है,
संकट में बुद्धि, मतलब जब मुसीबत सिर पर हो तो घबराना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से काम लेना है। आपका शांत दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। चिंटू ने ये बात साबित कर दी कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ से उसका हल निकल ही आता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ी ताकत शरीर में होती है या फिर दिमाग में? इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर।